संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की साकार मुरली है 29 जून की। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है। बाबा ने कहा तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अब घर जाने का समय आ गया है, इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। बाप आया है तुम्हें 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। इस संगम युग में बाबा कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है, तभी भविष्य में देवता बन सकते हैं। तो इस संगम युग में ही दैवी गुणों की धारणा करनी है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले। एक ही बात, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। एक ही बात अच्छी तरह से समझ ले, संगम युग है ये, कल्याणकारी युग है ये। अभी ही बेहद का बाप आता है बेहद का वर्षा देने के लिए। अभी ही पुरुषार्थ करने का समय है। संगम युग की ऐसे बहुत सारी बात निकल सकती है। तो संगम युग को अच्छी तरह से समझ लिया तो बाबा कहते हैं स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। अव्यभिचारी माना सिर्फ एक की शिव बाबा की याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। व्यभिचारी अनेकों की याद जो भक्ति में हमने की है। अभी संगम युग में सिर्फ एक शिव बाबा की याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई तो सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति, इसलिए कहते हैं एक की भक्ति में शक्ति होती है। तो सिर्फ अव्यभिचारी एक की भक्ति थी, एक शिव बाबा की।
उच्च ते उच्च भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? शिव बाबा शिक्षक बनकर क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को कितना समय लगा, कितने जन्म लगे? मनुष्य से देवता से मनुष्य बनने में बाबा कहते हैं तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ऐसे तो पूरे संगम युग में एक एक सेकंड पुरुषार्थ करना है, लेकिन बाबा क्या कहता है? मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड। क्योंकि जैसे ही निश्चय बैठा कि ये परमात्मा आया हुआ है, बाबा को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, उसी सेकंड बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं। कोई साधारण पढ़ाने वाला नहीं है, शिव बाबा स्वयं परमात्मा सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है। इसलिए हम एक बाप, पढ़ाने वाले बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। बुद्धि से भूलने की बात है। सभी के साथ रहना भी है, लेकिन न्यारा और प्यारा। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। अभी जाने का समय आ गया है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। सभी देश ने रखे हैं, तो शोकेस में रखने के लिए तो नहीं है, यूज करना है। तो बाबा कहते हैं विनाश के लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। आत्मा क्या जानती है? कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है। चमड़े की आंखों से बाबा ने कहा, जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, सब विनाश होना है। सोच सकते हैं क्या क्या विनाश होने वाला है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। नई दुनिया में आने के लिए घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए यहाँ दिव्य गुणों की धारणा करनी पड़ेगी, पवित्र बनना पड़ेगा, तभी घर जा सकेंगे। और घर जाएंगे तभी फिर नीचे नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवता है, सबसे उच्च ते उच्च है। कौन है सबसे उच्च ते उच्च? निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है उच्च। कौन है? कौन है नई सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि में नीचे आओ तो उच्च है देवता। वह भी मनुष्य है, हमारे जैसे ही मनुष्य है, परंतु दैवी गुणों वाले।
फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। तो ये सभी आसुरी गुण, दैवी गुण सभी हमारी आत्मा में मर्ज रूप में रहता है। तो अभी फिर से दैवी गुणों को हमें इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं सतयुग में जाना पड़े, दैवी गुणों में, आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, फिर सतयुग में जाना पड़े। किसको? बाबा पूछते किसको जाना पड़े? तुम बच्चों को, माना हम आत्माओं को। बाबा ने कहा तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। कोई साधारण बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सारे विश्व की आत्माएं अभी 5 विकारों रूपी जेल में है। एक भी ऐसा नहीं जो प्योर हो। सब दुख ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं सबको। चाहे बाबा के पास आए ना आए, जो न आए उसको मुक्ति दे देंगे, लेकिन इस रावण की जेल से बाबा छुड़ा देता है, सबको सुखी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। सुबह सुबह बाबा के बच्चे पढ़ते हैं सुप्रीम टीचर से मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रचता रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, अभी वो हमारा बहुत क्लोज संबंधी हो गया है, वो हमारा पिता, हमारा बाबा। पहले बाबा कहते हैं कि हम ईश्वर और परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूरत भी कहा जाता है। बाबा को अकाल मूरत भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है, क्योंकि हम शरीर के साथ है तो जीव आत्मा, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूरत इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। शिव बाबा अकाल मूरत ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं, तो वह अकाल मूरत बाप बच्चों को समझाते हैं मेरा अपना रथ नहीं है। शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए बाबा का अपना रथ नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूरत को भी तख्त तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है, इसलिए बाबा को फिर मनुष्य सृष्टि में आकर तख्त लेना पड़ता है, और कोई का नहीं होता है। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है। शिव बाबा अकाल मूर्त यहाँ भी विराजमान है, जो हम सभी आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। बाबा कहते हैं मैं आता हूं कल्प के संगम युगे।
भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह पक्का याद करो, मुख्य है ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। अल्फ माना बाप शिव बाबा, और बे माना बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। बाबा पढ़ाते हैं इसलिए पाठशाला भी कहा जाता है। भगवानुवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है उच्च ते उच्च भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद न करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। दुनिया में सभी पुकारते हैं, चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं बाबा को, चाहे परमात्मा को भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन पुकारते हैं कि हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे। तो सभी आत्माओं को इस कलयुगी दुख की दुनिया से छुड़ाकर बाबा अंत में मुक्ति दे देते हैं और जीवन मुक्ति दे देते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अंत में बाबा का अनुभव होता है, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन कैसे भी करके उसको करते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है। हर बात बाबा ने आकर बताई। बाबा कहते हैं उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। इतना सुख बाबा देते हैं जो बाबा कहते हैं इन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, नई दुनिया बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात। अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। यहाँ इस दुनिया में भी अगर नया मकान बनता है तो पुराने मकान से बुद्धि हट जाती है, नए में चली जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो। तो आज बार बार याद करेंगे हम कि हम कहाँ है, संगम युग पर। कलयुग की तरफ भी, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो, बीच में है इसलिए दोनों तरफ देख सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम युग पर खड़ा कर दो। कोई समझने के लिए आते हैं तो बाबा कहते हैं उसको पहले संगम युग पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। शुरू शुरू में 111 जब आता है तब सिर्फ 9 लाख पूरी दुनिया में, बहुत थोड़े मनुष्य, और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है। सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा।
तो बाबा कहते हैं अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पावन बनने के लिए ही मुझे, बाबा कहते हैं, पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है। बाबा जब भी घर की बात करें तो हमारा बुद्धि योग परम धाम घर में चला जाता है। तो बाबा ने कहा अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वह सुखधाम का ज्ञान दे नहीं सकते। सन्यासी सिर्फ मुक्ति मोक्ष ऐसे ही कह देते हैं, ये सुखधाम का ज्ञान दे नहीं सकते। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। बाबा ने पूरी रचयिता बाप ने पूरी रचना का ज्ञान दे दिया है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते बीज को कहा जाता है, बाबा बीज है तो बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। उल्टा कल्प वृक्ष है ना, नीचे पूरी सृष्टि रूपी झाड़ फैली हुई है और ऊपर में शिव बाबा बीज। जब झाड़ एकदम जड़ जड़ीभूत हो जाता है तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बनेन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कलकत्ते में बहुत बड़े एरिया में बनेन ट्री का झाड़ फैला हुआ है। मेन रूट मेन झाड़ कहाँ से निकला कोई पता नहीं। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। मेन रूट देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। अभी बहुत सारे धर्म मोर देन 400 छोटे बड़े धर्म खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम। हम बाबा के बच्चे सतयुग से आने वाले, इसलिए ऑलराउंड पाठ बजाने वाले। बाबा ने कहा मैक्सिमम कितने जन्म 84, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो, बाबा के बच्चे शुरू शुरू में आने वाले। तो बाबा कहते पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो, सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम बच्चे भी कैसे जानते हैं बाबा, आपने बताया तभी हम जानते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती है। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है, पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। बाबा कहते हैं सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। सतयुग को राम राज्य कहा जाता है। दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को, न रचना को, और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है।
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। कितने शास्त्र बने हैं, लेकिन एक्यूरेट रचयिता परमात्मा का और रचना सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान है नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं, बाकी रचना से वर्षा मिल न सके। वर्षा मिलता ही है रचयिता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं, वह है हद के ब्रह्मा। बच्चों को रचते हैं, इसलिए वह है हद के ब्रह्मा। उनको भी बाबा ने ब्रह्मा का टाइटल दिया। यह है बेहद के ब्रह्मा, वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, यह फिर है प्रजापिता। तीनों पिता का रास बाबा बता रहे हैं। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना। सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, कि कैसे कितने स्टेप नीचे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, हम कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं 3 ट्यूब निकलती है, ऐसे बाबा कहता है ना। तो उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई सिखला ना सके पूरे सृष्टि रूपी झाड़ का। कैसे बीज बाबा है, कैसे रूट में बच्चे बैठे हैं, फिर थूर में कैसे सतयुग त्रेता है, फिर कैसे टाल टालियां, बड़ी टाल टालियां, फिर छोटी टाल टालियां निकलती है। तो ये सब राज बाबा ने बताया है। बाबा के सिवाय तो कोई सिखला ना सके। बाबा कहते तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। बाबा ने सभी चित्र ध्यान में दिखाए, ट्रांस में जाने वाले आत्माओं को, फिर यहाँ उन्होंने गाइड किया, ऐसे बनाए। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर फिर सब करेक्ट किया कि ऐसे ऐसे बनाओ। खुद ही करेक्ट करते हैं बाबा स्वयं, चित्रों को करेक्ट करते थे। तो कितने सुंदर चित्र बने, एक एक चित्र में कितना ज्ञान का राज समाया हुआ है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। कई बाबा के नए बच्चे भी ये बात नहीं समझते हैं कि श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। ये सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, जो बिल्कुल प्योर था, सतो प्रधान था, तो इसलिए उसको सुंदर कहते हैं। और वही आत्मा सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 जन्म लेकर अंत में पतित तमो प्रधान बन जाती है, इसलिए उसको श्याम कहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण का नाम भक्ति मार्ग में श्याम सुंदर कहते हैं। परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सांवरा बना।
इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आता है, ततत्वम। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है, नहीं, यही पहले आता है। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे विष्णु का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और फिर वो बोलते थे कि तत्त्वम, मैं जो हूँ वही तुम हो। तो इसलिए ये बात बताई। तो बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी बुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था, जो अब प्रायः लोप हो गया है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने, जो प्रायः लोप हो गया है उसको स्थापन करने बाबा फिर आता है। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मत पंथ पिछाड़ी में आते हैं, तो उनकी भी शोभा हो जाती है। झाड़ बड़ा होता जाता है, नई नई निकलते हैं पत्ते टाल टालियां, तो बाबा कहते हैं उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है, तब फिर बाबा ने कहा, मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। आत्मा अपने को भी नहीं जानती, तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। न जानने के कारण गाली देते रहते हैं, तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब बाबा ने कहा, मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। सब दुखों से दूर कर सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। एक जन्म के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए दुखों से दूर कर देते हो। बाबा कहते गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताएं, जिनकी वंदना करते हैं। तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ट बनाती हो। माताओं बहनों के द्वारा ही मोस्ट बाबा का परिचय दिया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं वंदे मातरम। भल पुरुष भी है, लेकिन मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। बाबा के सिवाय इतना ऊंचा कौन उठाता, हम गिर गए थे, कैसे बन गए थे। बाबा फिर महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। तो आज पूरा दिन याद रखेंगे कि हम संगम पर खड़े हैं। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे, अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, सभी को जियदान देना है। जियदान देना है माना मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना,
दैवी गुण धारण करना और कराना है। वरदान है आज का, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। स्वयं का भी वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म और वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। गलती से भी हाय शब्द बाबा कहते नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। जो सच में हमारे बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं था, वह भाग्य घर बैठे मिल गया। तो बाबा ने कहा इसी नशे में रहो। तो आज संगम युग के ऊपर खड़े होकर हमारा ये भाग्य का गीत गाते रहेंगे और वाह वाह के भी गीत भी गाते रहेंगे। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। तो ये थी आज की बाबा की साकार मूल्य, बहुत सुंदर अव्यक्त पॉइंट है आज की 29 जून की कर्मयोगी बनो की। कर्मयोगी का पाठ बजाते कर्म और योग का बैलेंस चेक करना है कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। कर्म के साथ साथ हमारी बाबा की याद भी रही। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो बाबा कहते हैं तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना। बाबा ने होमवर्क दिया, चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना। यही कर्म योगी स्टेज है। तो कर्म और योग दोनों का बाबा ने कहा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस हो तभी कहेंगे ना, कर्म शक्तिशाली और याद नहीं वो भी ठीक नहीं। और बाबा ने कहा कि योग शक्तिशाली और कर्म ठीक नहीं वो भी राइट नहीं है। तो इसलिए आज संगम युग को याद करते रहेंगे और अपने बैलेंस को भी ठीक करेंगे। बाबा को याद करते हैं।